मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख जरा कर लेते हैं। लक्ष्मण, हम लगातार फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिवली बातचीत करें हर उस प्रत्याशी से जिसको आज कांग्रेस ने टिकट दिया है। इस दौरान मदन मेघवाल के बड़े भाई को हम सुना रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं और खुशी की एक वजह यह भी हो सकती है कि हारे या जीते सांसद घर में ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि निश्चित तौर पर जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि दो अलग अलग विचारधाराएं चुनाव लड़ रही हैं। और मदन गोपाल की जहां तक बात है, देखिए बीकानेर का जो समीकरण आप समझिए, पहले यहां पर एक्टर आए थे धर्मेंद्र, उसके बाद कलेक्टर अर्जुन मेघवाल आए, और अब जो है मदन मेघवाल जो चुनाव लड़ रहे हैं, दरअसल वीआरएस लिया था इन्होंने आईपीएस से, पुलिस अधिकारी ये रहे हैं। और मजेदार बात ये, इन्होंने विधायक की टिकट के लिए वीआरएस लिया था, रामेश्वर डूडी के खेमे के माने जाते हैं। हालांकि अभी जो बीकानेर की सियासत में गहलोत का इंपैक्ट कहिएगा कि बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, रामेश्वर डूडी, इनके रिश्ते फिर सामान्य हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस वक्त इन्होंने वीआरएस लिया था। लेकिन अब जाकर उस वीआरएस की, उस वक्त ये बात भी चल गई थी कि वीआरएस लिए हुए लोगों की संख्या बहुत हो गई है, लेकिन अब इनको टिकट मिल गया है। देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उनकी, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि मौसेरे भाई हैं, उनके मासी के लड़के हैं, तो निश्चित तौर पर मुकाबला बहुत टाइट रहने वाला है। और आपको पता है कि अर्जुन मेघवाल की कुछ जगह खिलाफत हो रही है, देवी सिंह भाटी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि देवी सिंह भाटी ने, बड़ा मजेदार तथ्य है कि गोविंद मेघवाल को लेकर कुछ बातें कही थी, लेकिन उसके उलट जो है ये टिकट यहां मिला है। दूसरी बात मैं चूरू की कर लूं, चूरू में रफीक मंडेलिया को टिकट दिया गया। विजेंद्र, आपको ध्यान होगा मकबूल मंडेलिया उनके पिता जो है चुनाव लड़े थे, विधायक भी रहे चूरू से, उसके बाद खुद चुनाव हार गए। और ये माना जा रहा था इस बार कि कहीं ना कहीं यदि सब कुछ मैनेजमेंट के आधार पर हुआ तो रफीक मंडेलिया को टिकट मिलेगा, और वैसा ही हुआ है, रफीक मंडेलिया को टिकट मिला है। बड़े भामाशाह माने जाते हैं, कांग्रेस के लिए भी बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन क्या वो जीत पाएंगे, अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण कितना हो पाएगा, जो देश में माहौल है राष्ट्रवाद का उस पर क्या हो पाएगा, ये तमाम ऐसे विषय हैं जो जिसका जवाब जनता को देना है। लक्ष्मण, ये इसलिए भी अंडरस्टूड यहां पर लग रहा था क्योंकि दो ही सीट अक्सर देखी जाती है जहां पर कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारती है, या तो टोंक सवाईमाधोपुर या फिर चूरू से। इनमें एक सीट और छोड़ देते हैं, सीकर, जिस पर अयूब जी को पहले मैदान में उतारा गया था, लेकिन अमूमन इन दो सीटों पर दिखाई देता है नमो नारायण पहले ही ताल ठोक चुके थे, तो एक ही सीट बचती थी चूरू, जिस पर जातीय समीकरण के आधार पर मैदान में उतारा जा सकता था। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो अयूब जी झुंझुनू से चुनाव लड़ते थे, सीकर से नहीं। झुंझुनू में एक बार वो सांसद भी रहे हैं। और जहां तक ये बात मानी जा रही थी कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, मूल वोट बैंक है, कहीं ना कहीं तो कांग्रेस रिस्क लेना नहीं चाहती थी। तमाम गुना भाग कांग्रेस के नेताओं ने किए हैं कि अल्पसंख्यक जो साथ देते हैं तो उनका एक टिकट बनता है। हालांकि ये बात भी आई थी कि अल्पसंख्यक के चुनाव लड़ाया जाए या उनको कहीं इलेक्शन के बाद सेट किया जाए। तो मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक टिकट देना था, तो वो कोशिश की गई है कि यहां रफीक मंडेलिया को टिकट दिया गया है। मजेदार बात यह है, देखिए विजेंद्र, आपको ध्यान होगा अभी भाजपा ने वहां टिकट घोषित नहीं किया है, जबकि एक ही परिवार के 5 लगा, ये मानिए 4 बार उनके पिता सांसद रहे और 5वीं बार उनके बेटे सांसद हैं। बावजूद उसके राजेंद्र राठौड़ का जो विरोध हुआ और उसके बाद जो चीजें बदली, उसके बाद से अभी तक घोषित नहीं हुआ। और इस सीट का समीकरण भी बहुत कुछ अलग नजर आता है, क्योंकि अंदर खाने बहुत से नेता ऐसे हैं जो आपस में एक साथ मिले हुए भी नजर आते हैं। लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं